सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षा में गद्य का 2 पाठ मांगलिकम और राष्ट्रीय प्रतीकान पढ़ा था। व्याकरण में माहेश्वर सूत्र, प्रत्ययहार, संधि और शब्द रूप में राम बालक का रूप पढ़ा। काव्य में भी पहला पाठ मंगलाचरण और इसका अध्ययन किया था। अगली कक्षा में हम हिंदी संस्कृत गद्य के द्वितीय पाठा वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, पहले आपको मैं आदि कवि वाल्मीकि का कथा हिंदी में सुना दूंगी, उसके बाद संस्कृत में उसको पढ़ाऊंगी। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं और सभी विद्वानों ने इनको श्रेष्ठ कवि स्वीकार किया है। वाल्मीकि ने राम के आदर्श चरित्र को काव्यबद्ध किया, यानी लिखा है। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार ये अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे और पूर्व जन्मों के पाप के कारण पहले ये लूटपाट किया करते थे। ये इनकी जीविका का साधन था। मार्ग में पथिकों यानी रास्ते में चलने वालों के धन को लूटने में यदि उनके प्राण भी लेने पड़े तो ये हिचकते नहीं थे। एक बार उस मार्ग से एक मुनि जा रहे थे। उन्होंने उनसे जब धन की मांग की तो मुनि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मुनि ने कहा, उनसे पूछा कि यह लूटपाट जो कर रहे हो ये पाप है, क्या तुम्हारे परिवार वाले इसमें तुम्हारा साथ देंगे? उन्होंने कहा, ये पाप है, मैं भी जानता हूँ। किसने कहा? महर्षि वाल्मीकि ने, जिनका नाम अग्निशर्मा था। उन्होंने कहा, ये पाप है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसी धन से मैं अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता हूँ। और यदि आप ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार वाले इसमें साथ देंगे नहीं, तो मैं अभी इसको पूछ करके आता हूँ। ये मुनि को वहीं पेड़ में बांध करके अपने घर जाते हैं और इनके प्रश्न पर परिवार के लोग इन पर बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि हमने आपको ये पाप करने के लिए नहीं कहा है। हम क्या जाने कि आप क्या करते हैं और कहाँ से धन लाते हैं। हम आपके इस पाप में क्यों सहभागी बने? परिवार के लोगों का उत्तर सुन करके वे अत्यंत दुखी और आश्चर्यचकित होकर के मुनि के पास लौट आए। मुनि ने इनका मन शांत करने के लिए इन्हें राम नाम जपने को कहा, परंतु वृत्ति के अनुसार यानी जो इनका पेशा था उसके अनुसार ये मरा मरा जपते हुए तपस्या करने लगे। जब मरा मरा करते करते तो राम राम सतह ही निकलने लगा और इस प्रकार से तपस्या करते हुए समाधि में लीन होकर के बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या में लीन इनके शरीर पर दीमकों ने जगह बना ली। इनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। तब वरुण की अनवरत यानी लगातार जलधारा से मिट्टी बह गई और इनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। मुनियों के अनुरोध पर इन्होंने अपनी आंखें खोली। दीमकों की मिट्टी के ढेर से निकलने के कारण इनका नाम वाल्मीकि और प्रचेता के द्वारा जलधारा से मिट्टी हटाकर बाहर निकाले जाने के कारण प्राचेतस इन 2 नामों से ये प्रसिद्ध हुए। किसी समय वाल्मीकि ने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना और तभी से उसे काव्यबद्ध करने की इच्छा ने इनके हृदय में जन्म लिया। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा वहाँ स्वच्छंद विचरण कर रहा था। एक व्याध यानी बहेलिया ने नर क्रौंच को मार से घायल कर दिया और रक्त से लिपटे हुए क्रौंच के सामने बैठी
क्रौंची अर्थात उसकी पत्नी का विलाप सुन करके वाल्मीकि का शोक काव्य के रूप में उनके मुख से निकला, यानी उन्होंने एक श्लोक शोक में पढ़ा या उनके मुँह से निकला। तो इस तरह अपनी पीड़ा के व्यक्त करने पर वाल्मीकि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर कहा, अब आप विचार न करें, सरस्वती माँ का आपकी वाणी में निवास है। आपने नारद मुनि से जो राम कथा सुनी है उसे काव्य रूप में वर्णित करें या लिखें। मेरी कृपा से आप संपूर्ण रामचरित से अवगत हो जाएंगे। जब तक पृथ्वी पर पर्वत और समुद्र स्थित रहेंगे तब तक राम कथा प्रचलित रहेगी। तब योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण रामचरित को जान करके वाल्मीकि ने गंगा और तमसा नदी के मध्य में बैठ करके 7 कांड वाले रामायण महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार महामुनि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गए। बच्चों, इसके आगे संस्कृत जो हमारा संस्कृत में लिखा हुआ है इसको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिए और आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है उसको आप लोग समझकर याद कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।